तो दोस्तों देखते हैं केवीएस और एनवीएस के रिजल्ट के चक्कर में हमें क्या अपडेट मिली है। अपडेट ये इसकी वेबसाइट पर आप देखेंगे, यहाँ पर रोजगार में जाएंगे अधिसूचना वाली सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको मिलेगी सबसे पहला जो लेटेस्ट नोटिस है 8 जुलाई का है। ठीक है, इसमें क्या प्रतिनियुक्ति नियुक्ति के आधार पर उपायुक्त के पद भरने की आवेदन की, यानी कि डिप्टी कमिश्नर की वैकेंसी है ये सीबीएसई के। बाकी उसके बाद ये अधिशासी अभियंता है। और अपना जेएसए के बारे में कोई अपडेट नहीं है। सीबीएसई की जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट के बारे में कोई उसमें अपडेट नहीं दिखा है। या टीयर 2 की परीक्षा की ओएमआर वाली है। और लोग जैसा सोर्सेज से मुझे पता चला वो बता रहे हैं कि अभी सीबीएसई के सभी 10th क्लास के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट पेंडिंग है, जिस वजह से उसके बाद ही ये देंगे। अब देखो क्या हुआ। रिजल्ट एक ही संस्था बना रही है, सीटेट वाला सेक्शन अभी वो उसको बनाने में बिजी था। सीबीएसई क्लास 10th का सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट। ठीक है, सो मेरे हिसाब से क्या है जो उन्होंने बताया मुझे कि पहले उनका 10th वालों का रिजल्ट आएगा सप्लीमेंट्री वाली का, ठीक है, उसके बाद अपना रिजल्ट आएगा। तो अब इसमें क्या है 10th वालों का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी देख लेते हैं। तो देखो इनका पेपर हुआ था भाई, कब? मई में हुआ था इनका एग्जाम 10th सप्लीमेंट्री वालों का। सो मई से जून आ गया, जुलाई आ गया, लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी तक सप्लीमेंट्री वाले का रिजल्ट नहीं आया। जबकि बेसिकली होता क्या है, पिछली बार सालों में डेढ़ महीने के अंदर रिजल्ट आया गया है। नॉर्मली 60-70 दिनों के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस बार काफ़ी लेट हो गया, तो पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सीबीएसई के ऑफिस गए, प्रोटेस्ट किया वहाँ पर। ठीक है, सीबीएसई वाले ऑफिसरों को गरियाए थोड़ा सा कि रिजल्ट इतना देर क्यों दे रहे हो, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है कॉलेज। उनकी एडमिशन अगर किसी स्कूल में लेंगे वो तो 10th का नंबर तो दिखाना ही पड़ेगा, 10th का रिजल्ट, तभी 11th में लोग लेंगे। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया गया है सीबीएसई पे। और सीबीएसई इसलिए बोल रहा है कि हम जो है वेरिफिकेशन कर रहे हैं रिजल्ट का। क्योंकि क्या हुआ था, अभी एक खबर सुनने में आई कि कुछ बच्चों ने अपनी आंसर की को चैलेंज किया। ठीक है, आंसर नंबर बढ़वाने के लिए, जिसके कम नंबर थे उसने चैलेंज किया। अब चैलेंज उसमें किया तो उसने चैलेंज में भी इन्होंने घपला कर दिया। चैलेंज में भी किसी और बच्चे की कॉपी जो है दिखा दी इसे। तो चैलेंज में भी ये घपला कर रहे हैं, इसलिए सीबीएसई भी सबका विश्वास उठ गया है। और तो अब ये सीबीएसई पता नहीं क्या कर रहा है अंदर, उसके अब तक सबको दोबारा से रीवेरीफाई कर रहा हो या फिर ऐसे ही बैठा हुआ हो, यानी तो मेरे हिसाब से यही हो रहा होगा कि हर किसी का एक एक करके चेक कर रहे होंगे कि सबका गलत सही जो चेक हुआ है या नहीं, वेरिफिकेशन ही हुआ होगा जहाँ तक है। वैसे भी कॉपी तो मेरे हिसाब से चेक हो गई होंगी 10th की भी और केवीएस वालों की, क्योंकि एक एग्जामिनर को लगभग 10 कॉपियाँ मिलती हैं, वो सॉरी 40 कॉपी मिलती हैं दिन में चेक करने के लिए। और पर कॉपी के उन्हें शायद 50 रुपये मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करने की कोशिश करते हैं हर कोई। तो कॉपियाँ तो मेरे हिसाब से चेक हो गई हैं, बस वो रिजल्ट ही नहीं अपडेट कर रहे हैं। अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ पर देखें क्या ये जो रिजल्ट वाला सेक्शन है, ठीक है, रिजल्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेगा हमें नोटिस क्या है, क्लास 12 2026 रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स आफ्टर रीवैल्यूएशन वेयर नाउ अवेलेबल, यानी 12th का जो सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट था वो तो आ गया है। इसका रीवैल्यूएशन हुआ था, रीवैल्यूएशन मतलब सप्लीमेंट्री वाला नहीं, जिसने अपनी कॉपी को चैलेंज किया करवाया था उनका रिजल्ट आ गया है। और बस इतने दिनों से बस यही है और कुछ नहीं है। सीबीएसई एकदम जैसी पहले हुआ करती थी हमारे ज़माने में, अब तो बिल्कुल ही बेकार हो गई है यार। तो बट यार इन्होंने ये चीज़ बहुत सही करी कि इनकी जो खुद की वैकेंसी थी सीबीएसई की जूनियर सेक्रेटरी, वो तो उन्होंने इसका रिजल्ट भी दे दिया और टाइपिंग भी करवा ली। बट और स्कूल की वैकेंसी वो अभी तक नहीं करवा पाए, पता नहीं क्यों, उनकी क्या दिक्कत है। अब चलो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर बताया ये 1930, कौन सा है ये? अच्छा, डिजिटल हेल्पलाइन का है, मुझे लगा सीबीएसई का हेल्पलाइन नंबर। इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो देखो ये है सीबीएसई का फेसबुक हैंडल, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोग सीबीएसई को दबा के टैग कीजिए, दबा के ट्वीट कीजिए और देखते हैं कुछ हलचल होगी या नहीं। ठीक है, देखो टैग करने में कुछ नहीं जाएगा, बस आपका 1 से 2 मिनट जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो सीबीएसई कुछ ना कुछ मतलब कुछ अपडेट तो दो यार, कम से कम अगस्त में आएगा, दे देंगे अगस्त के लास्ट में या सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के लास्ट में। देखो सीबीएसई की वेबसाइट पर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक
पोर्टल सीबीएसई एम्प्लॉय का, ठीक है। सीबीएसई एम्प्लॉय पे देखते हैं कुछ अपने काम का चीज़ है कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे इस पर रिक्रूटमेंट रूल्स, ई कार्मिक, पेंशन विंडो। तो पेंशन वगैरह से हमारा कोई लेना देना भी है नहीं, तो हम रिक्रूटमेंट रूल्स पे जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट रूल्स पे जाने पे आपको मिलेगा भाई ये वाला कौन सी पोस्ट के लिए आपको रिक्रूटमेंट रूल से चाहिए। तो आप अपनी अगर टीचर वाली पोस्ट है तो उसके लिए आप यहाँ पर डालना एकेडमिक स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग कैडर पर, ठीक है। अगर जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट है तो उसमें आप एडमिन कैडर पर डालना। एडमिन कैडर पर आप जो क्लिक करोगे तो आपको 1000 एडमिन कैडर वाली पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर आप सर्च करना भाई जूनियर असिस्टेंट, तो जूनियर असिस्टेंट के नाम से यहाँ पे ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। जिसमें ये बताया गया है कि 260 पोस्ट हैं टोटल, और इसमें इतनी वो चाहिए टाइपिंग स्पीड ऑफ 65 रुपये में इंग्लिश और हिंदी। अब देखो टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं। तो मैं अभी जितने भी बच्चे सीबीएसई का पेपर दे के आए हैं टाइपिंग है ना, तो उन लोगों के में टाइपिंग में क्या रहा ना ही उनके में देखो बैक स्पेस मतलब बैक स्पेस शुरू में फुली अलाउ था, बिल्कुल भी वर्ड टू वर्ड भी कर सकते थे और पूरा वर्ड भी बैक स्पेस कर सकते हो, ठीक है। पूरा सेंटेंस भी उड़ा सकते हो। बैक स्पेस अलाउ था और फॉन्ट साइज जो था वो स्मॉल था, ना ही मीडियम था। और फॉन्ट साइज को आप बाद में इंक्रीज कर सकते हो, उसमें जूम वाला ऑप्शन था। और तो बस दोस्तों बस इतना ही अपडेट मिला है कि अपडेट ये है कि कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। जितना भी हमें अब लगा वो हमने बता दिया। बाकी अगर आपको कुछ अपडेट डाउट वगैरह हो तो कमेंट में पूछ लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए ऐसी अपडेट्स के लिए।